Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And my dear friends, the topic for today is केस स्टडी। आज ना एक केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर सीरियस फ्रॉड इन क्रेडिट सेल मतलब ये कि जो क्रेडिट पे सेल होती है, उधारी सेल कर देते हैं कस्टमर को। मार्केट के अंदर हम क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हैं। कौन सेल कर रहा है? कंपनी। कहाँ? मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर उधारी पे माल सेल हो रहा है। आज सेल कर दिया, पेमेंट आएगी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के बाद में। इसके अंदर ना एक बड़ा ही सीरियस फ्रॉड चल रहा है। क्या है वो, बात करेंगे आज की स्टडी में। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं आज के सेशन के अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप ये क्रेडिट सेल होती क्या है। क्या होती है क्रेडिट सेल? देखो, क्रेडिट सेल का मतलब ये है कि जब आप अपनी गुड्स को, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप अपना सामान गुड्स बेचते हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एएमसी सर्विसेज है, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, आपने या तो गुड्स उसको दे दी है या उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। पेमेंट अभी नहीं आई, पेमेंट आ जाएगी कब? पेमेंट टर्म्स के हिसाब से। आपने कहा पे लेटर, बाद में पे कर देना, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। उधारी पे माल देना, माल बेच देना, पैसे आ जाएंगे। यानी कि अभी इमीडिएटली कस्टमर तो पैसे नहीं पे कर रहा, और इनवॉइस रिसीव कर लिया, और इनवॉइस रिसीव करने के 30, 60, 90 डेज के बाद पेमेंट वो कर रहा होगा, जिसको क्रेडिट सेल कहते हैं। अब क्रेडिट सेल क्यों की जाती है? देखिए, चाहे रिटेल है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरर है, जब भी वो सेल कर रहे हैं ना, या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो ना कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, आप सामान तो ले लो, पैसे दे देना एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। जब आपके पास पैसे आएंगे तो उनका भी मनी का साइकिल रोटेट करेगा, हमारा भी मनी का साइकिल रोटेट करेगा। तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, अभी तो देते हैं, कस्टमर हमारे पास रिटेन रहेगा क्योंकि हमने उसको उधार दिया हुआ है, और एक स्टडी सोर्स बन गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक बार अगर क्रेडिट का चक्र घूम गया, यानी कि वर्किंग कैपिटल आपने लगा दी उतने पैसे की, माल खरीदा, बनाया, बेच दिया, और 30 दिनों के बाद पेमेंट आएगी, तो हमें लगता है कि कस्टमर भी रिटेन रहेगा, जुड़ा रहेगा। उधारी सेल तो क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। ये मार्केट का ट्रेंड है। कुछ लोग हैं जो एडवांस पेमेंट लेते हैं और फिर सर्विस सप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके साथ में डील करना है, और वो प्लास्टिक पाउडर ग्रेनुअल बनाती है। वो हमेशा क्या करती है? पहले पैसे डिपॉजिट कराओ, फिर आपको वो रिलीज करेगी। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखे हैं। वो कहते हैं पहले पैसे जमा करा दो, फिर वहां से डिस्पैच निकलेगा। जैसे अनमोल बिस्किट है, वो क्या कर रहे हैं कि पहले पैसे जमा होंगे, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ट्रक डिस्पैच करेगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एडवांस ले पा रही हैं अपनी यूएसपी की वजह से, या अपनी पॉलिसीज की वजह से, या अपनी क्लैरिटी की वजह से। उनको पता है कि बिजनेस करना है, तो हमने अगर माल बना दिया, या कुछ लोग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बना दिया और पैसे जमा करा दो, उसके बाद माल को डिस्पैच करेंगे, या लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेंगे, पहले से एलसी पहले से ले लेंगे, और फिर उसके अगेंस्ट में करेंगे ताकि पेमेंट सिक्योर हो जाए। तो कुछ ऐसी कंपनी है जो पेमेंट सिक्योर करके चलती है। लेकिन जनरली, आम तौर पे, रूटीनली ये देखा गया है कि मार्केट में फोर्सेस ही ऐसी है कि मुझे अगर माल बेचना है, तो सामने वाला कहता है कि दुनिया जहान वाले मुझे उधारी माल देने को तैयार है, आपसे मैं अप फ्रंट पेमेंट करके क्यों परचेज करूं? तो इस वजह से ना क्रेडिट सेल तो हो ही रही है मार्केट के अंदर। ओके, ठीक है। रिस्क है क्या इसके अंदर? रिस्क तो है ही है। रिस्क तो है ही है कि अगर पेमेंट नहीं आई तो, अगर पेमेंट डिले आ गई तो, पेमेंट टुकड़ों के अंदर निकल कर आई सामने से, तो क्या होगा? तो यानी कि रिस्क तो है। किसका? पूरे के पूरे अमाउंट का। मान लो कोई सामान आपने खरीदा 8,000 का, बेचा 10,000 रुपए का, प्रॉफिट कमाना है सिर्फ 2,000 रुपए, लेकिन सामने वाले ने 10,000 रुपए दिए ही नहीं, तो आपको नुकसान 2,000 का नहीं होगा, 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, सामने वाले ने नहीं दिया। तो क्रेडिट सेल करने का रिस्क तो है ही।
इसलिए व्यापारी क्या करता है, किसको सेल करता है, सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके करता है। लेकिन हमारी सेल्स टीम जो है वो सिर्फ सेल्स के टारगेट पूरे कर रही है कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके उसको सेल कर रही है, या सभी के लिए सेम पेमेंट टर्म के ऊपर माल सेल हो जाता है। क्या टर्म्स सेट की हुई है, लिमिट सेट की हुई है क्रेडिट सेल की, कितने अमाउंट तक की उधारी दे सकते हैं और कितने दिनों की उधारी दे सकते हैं। अगर उतने दिनों से ज्यादा का टाइम पीरियड निकल गया तो नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगर क्रेडिट सेल कर चुके हैं, अभी पिछली पेमेंट नहीं आई है, तो और सेल कर देना चाहिए, डिस्पैच कर देना चाहिए। कितने तक का कर देना चाहिए, क्या ये टर्म्स और लिमिट डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमारी सेल्स टीम तो हर एक केस में नहीं चेक कर रही है। वहां तो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि सेल्स की मीटिंग के अंदर तो प्रेशर होता है, सेल के नंबर कम आ रहे हैं, सम हाउ एनी हाउ किसी तरीके से पूरा करो, प्राइमरी करो, सेकेंडरी करो, ट्रेजरी हुई चाहे नहीं हुई। चलिए, आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, ये पता लग गया। आप कह रहे हो कि क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधारी माल बेचना 30 60 से 90 दिनों तक, ताकि कस्टमर रिटेन रहे। और ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, इसके अंदर रिस्क होता है। कितना होता है रिस्क, डेंजरस है, डेंजरस। वाई क्रेडिट सेल इज डेंजरस, क्यों है डेंजरस, क्या क्रेडिट सेल, पहला, एक तो ना जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो बैड डेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, चांसेस तो बढ़ेंगे ना बैड डेप्ट होने के जब आप क्रेडिट सेल करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बढ़ेंगे चांसेस, सामने वाले की सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। चार आपको मैं बता रहा हूँ क्रेडिट सेल के पॉइंट। दूसरा, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, जब पैसे आने चाहिए थे तब नहीं आए, लेकिन आगे आपको पेमेंट देनी है, सैलरी तो देनी है ना 7 तारीख को, तो क्या होगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल कैश फ्लो की प्रॉब्लम को जन्म देती है, भाई देती तो है ना। हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि आपको एडिशनल खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनवॉइस इशू किया है, वो पेमेंट को ट्रैक करना है, फॉलो अप करना है कस्टमर के साथ में। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, बिजनेस स्पेशली जब एफिशिएंट सिस्टम प्लेस के अंदर नहीं है, बिजनेस ओनर ही सारे के सारे काम करने में लगे हुए हैं। पहले तो कस्टमर लेके आना, फिर माल बना के रेडी करवाना, फिर डिस्पैच कराना सम हाउ एनी हाउ, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए पैसे की रिकवरी करना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो इसमें लगी जाती है, किसके अंदर, क्रेडिट सेल के अंदर। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितना टाइम, रिसोर्सेस, एबिलिटी समहाउ एनी हाउ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं पैसे रिकवर करने के लिए, उतने टाइम और रिसोर्सेस तो नए प्रोडक्ट डेवलप करने में लगाए जा सकते थे, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने में लगाए जा सकते थे, नई मार्केट डेवलप करने में लगाए जा सकते थे, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन समय कहाँ लग रहा है, रिसोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, पेमेंट को चेज करने के लिए। तो क्यों कहा जाता है क्रेडिट सेल डेंजरस है, रिस्क बढ़ गया बैड डेप्ट का, कैश फ्लो की प्रॉब्लम को जन्म देती है ये, एडमिन कॉस्ट आती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। तो आप कह रहे हो कि यस जगमोहन, होना तो ऐसा चाहिए कि मुझे ना अवेयरनेस में तो आ गया है, अवेयरनेस में तो आ गया है कि क्रेडिट सेल हम जो उधारी पे 30 60 90 दिनों के ऊपर बेचते हैं, है तो वो मजबूरी का सौदा। कहीं ना कहीं यूएसपी के अंदर दिक्कत है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस मॉडल की नीड, मास्लो की थ्योरी के हिसाब से जो नीड फुलफिल हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर कर रही है। कई बार तो आपने देखा होगा, जिसके प्रोडक्ट की नीड है उसको लेने के लिए लोग ये जर्मनी तक पहुंच जाते हैं, एडवांस में पैसा दे के उस टेक्नोलॉजी को खरीद के उस गुड्स या सर्विसेज को ले ही आते हैं। साइकिल मार्केट के अंदर दुनिया सब कुछ बना लेगी, लेकिन जो उसके गियर होते हैं ना, तो गियर जिससे वो खरीद रही है एडवांस दे के खरीद रही है गियर, बाकी चाहे साइकिल के टायर, साइकिल का लोहा, साइकिल के पहिए, साइकिल की कुर्सियां, साइकिल की टोकरी, बाइसिकल की उधारी उधारी बिक रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, अबंडेंस के अंदर पड़ी है। तो क्रेडिट सेल कहीं ना कहीं मजबूरी का सौदा है, और आप जो बिजनेस कर रहे हो मजबूरी का सौदा कर रहे हो क्या। आप कह रहे हो जुनून आज ना 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर आप पूरे मूड में आए लगते हो, पूरी तरह से क्रेडिट सेल की आप
पोल खोल के रख रहे हो कि क्रेडिट सेल रिस्की है, क्रेडिट सेल डेंजरस है। अब ना सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, ये सब चीजें तो आपको मालूम है, ये सब चीजें तो आपको मालूम है। मैं आपको ना एक ऐसा फ्रॉड बताने के लिए आज का 5 AM लेकर आया हूं, सुनकर ना आप हैरान हो जाओगे। अगर आपको पता है, हाँ पता भी हो सकता है, पुराने खिलाड़ी हो आप, अगर आपको पता है तो आप बोलोगे हाँ यार जगमोहन सही बात है, ये बड़ा रिस्क तो है। किसका? क्रेडिट सेल का। चलो बात करते हैं, क्या है वो? कंपनी का ही पैसा लगा हुआ है। कहां पर? एक बिजनेस के अंदर। जो कंपनी का सेल हेड है ना, वो बैठा है हेड ऑफिस के अंदर। कौन? सेल्स हेड। किसका? कंपनी का। हेड ऑफिस में बैठा है। अब एक नई सिटी के अंदर उसने अपने ही फैमिली मेंबर को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। किसने? सेल्स हेड ने। अब उसको कंपनी की कमजोरियों का पता लग गया है कि कंपनी ढीली ढाली है। अब उस कंपनी में वो सेल्स हेड जाके बन गया है, एक नई सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और कंपनी को बोला वाह 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 वाह, नया डिस्ट्रीब्यूटर बना है, तो तालियां बजी। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर को, जो उसका अपना फैमिली मेंबर ही है, बहुत सारा माल उधारी दे दिया गया, क्रेडिट सेल कर दी गई। कंपनी में फिर तालियां बजी, वाह 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 वाह, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई, नई मार्केट डेवलप हो गई है। जब सेल की तो सेल बढ़ गई है, 2 बार तालियां बज गई हैं। अब वहां से पेमेंट टर्म सैंक्शन करवा ली गई है 90 डेज की। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाया उसके पास कंपनी का ही पैसा लगा के कंपनी का माल भेज दिया गया। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने माल बेच दिया है मार्केट के अंदर, बेच दिया नए डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो उसका अपना फैमिली मेंबर ही है। लेकिन 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 वो पैसा उसने कंपनी को अभी पे नहीं किया, क्योंकि कंपनी से तो 90 डेज की पेमेंट टर्म सैंक्शन करवा ली है। किसने? उस नए डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो कि सेल्स हेड का ही फ्रॉड है। अब 90 डेज की पेमेंट है, उसने 30-35 दिनों के अंदर सारा माल बेच दिया, 30 दिनों में माल बेच दिया। अब क्या किया? वो पैसा तो इसके पास आ गया है, लेकिन वो पैसा कंपनी को दे नहीं रहा। अब किसी दूसरे एरिया के अंदर सेल्स हेड ने देखा, सेल्स हेड ने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कंपनी को टाइम पर पैसा दे नहीं पा रहा। अब उस सेल्स हेड ने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई साहब आपको सेल की हुई है, कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, आपने पेमेंट अभी की नहीं, अगर आपने पिछली पेमेंट नहीं की तो मैं नया माल आपको सप्लाई नहीं करूंगा। उसको डरा रहा है, धमका रहा है, करो नहीं तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, सड़क पे आ जाओगे, मैं तो कंपनी का सेल्स हेड हूं, तुम जो है तुम्हारी मैं डीलरशिप कैंसिल कर दूंगा। वो कहता भाई साहब कुछ करो। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें लोन अरेंज करा देता हूं। वाह वाह, सेल्स हेड ने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि मैं लोन अरेंज करा देता हूं। अब पहले डिस्ट्रीब्यूटर का माल 30 दिन में बिक चुका है, जो कि वो खुद ही है, फैमिली मेंबर के नाम से ही बना रखा था। अब उसका पैसा ऑलरेडी आ चुका है। आइडली तो ये पैसा किसको बिलोंग कर रहा है? कंपनी को। अब ठीक है, कंपनी 90-90 दिनों का उधार दे रही है। अब बीच में ना खेल खेलने शुरू हो गए हैं, बीच में पैरेलल फाइनेंस की दुनिया शुरू हो गई है, क्योंकि हमने मौका दे दिया सेल्स हेड को। अब सेल्स हेड ने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को एज ए लोन दे दिए, 24% पर एनम का ब्याज उससे चार्ज किया दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो पैसा उसने कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिया। किसका? दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का। अब कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा हो चुका है, तो कंपनी ने वहां से और माल डिस्पैच कर दिया होगा इसको, कंपनी का पैसा फिर लग गया। अब बीच में हमारे सेल्स हेड भाई साहब क्या कर रहे हैं? 24% का ब्याज की अदर इनकम स्टार्ट हो गई है। मामला तो शुरू हुआ था छोटे अमाउंट से, पहले उसने छोटे अमाउंट से रिस्क लिया था 2 लाख से, करते करते 20 लाख से, करते करते 50 लाख से, करते करते 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। यानी कि हमारे सेल्स हेड साहब तो एक बहुत बड़े फाइनेंसर बन गए। 5 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर घूम रहा है, और वो क्या कर रहे हैं? इसकी टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, उधर की टोपी उधर। यानी कि जहां से भी कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर समय पर पैसा नहीं करा पाता, तो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्राइवेट फाइनेंस करा देता हूं। 24%, उसकी जो मंथली सैलरी होगी होगी, किसकी? सेल्स हेड की, जो होगी सो होगी,
लेकिन अब उसकी एक एडिशनल इनकम स्टार्ट हो चुकी है ब्याज की, और उधर से कंपनी में तालियां बज रही हैं, अरे वाह, जब से नए सेल्स हेड आए हैं तब से कमाल पे कमाल हुआ चला जा रहा है, कमाल पे कमाल हुआ चला जा रहा है। नए से नए डिस्ट्रीब्यूटर खुलते चले जा रहे हैं, कंपनी की माल सेल होता चला जा रहा है। अब एक तरफ कंपनी की सेल बढ़ती चली जा रही है, कंपनी की उधारी बढ़ती चली जा रही है, उधर से कंपनी की ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ रही है, कंपनी की सीसी लिमिट बढ़ रही है, कंपनी ब्याज पे ब्याज दे रही है, कंपनी की किताबों में तो प्रॉफिट नजर आ रहा है लेकिन कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा वो सेल करेंगे मार्केट के अंदर उतना ज्यादा डेटर्स बढ़ेंगे। अब कंपनी का पैसा कहां पे जा रहा है? डेटर्स का। अगर डेटर्स की तरफ से पैसा आ भी रहा है तो उसने पहले एक फैमिली मेंबर से शुरुआत की थी, फिर अलग अलग नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, अलग अलग जगह पर अपने अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने शुरू कर दिए। जो कंपनी की तरफ से सेल्समैन आते हैं उसका का पूरा फोकस रहता था अपने फैमिली मेंबर के या अपने खास खास बंदों के जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं उनके माल बेचने के ऊपर, और अपनी जो लोन टाइप कंपनी बना रखी थी एनबीएफसी कंपनी टाइप, जो कि आगे अब तो पूरी की पूरी खेल किसके हाथ में आ गया है? सेल्स हेड की मुट्ठी में आ गया है। जरा सा प्रेशर बनता है किसी एरिया के अंदर कि फलानी फलानी बदायूं मार्केट के अंदर या उस मार्केट के अंदर से पेमेंट नहीं आ रही है, सेल्स हेड कहता है मैं देखता हूं क्या पेमेंट नहीं आ रही है, मैं फोन पे बात करता हूं, मैं रिकवरी करवाता हूं। अब रिकवरी कैसे कराता था? उसके ऊपर यहाँ तो दबाव डाल के पैसे निकलवा दिए, नहीं तो उसको अंदर खाते मार्केट का नाम लेते हुए लोन इशू करवा दिया, उसकी बुक्स के अंदर खुद हीरो बन गया। किसकी? डिस्ट्रीब्यूटर की बुक्स के अंदर हीरो बन गया। कौन? सेल्स हेड। कि वाह यार, ये तो सर ना अपने रिसोर्सेस से फंड अरेंज करा के हमारी कंपनी के माल का चक्का चलाते रहते हैं। उधर से दोनों ही मर रहे हैं। कौन? मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोन पे 24-24% ब्याज दे रहा है, इधर से कंपनी की सेल बढ़ रही है लेकिन पैसे टाइम पर नहीं आ रहे, और कंपनी के पैसों के अंदर ही खेल खेला जा रहा है रोटेशन का। कौन खेल खेल रहा है? सेल का हेड। कहां पर? कंपनी के अंदर। कैसे वो खेल खेल रहा है? जब वो कंपनी के पैसों को ही रोटेट किए चले जा रहा है और मार्केट में लोन पे लोन दिए चले जा रहा है। अब उसकी भूख बढ़नी शुरू हो गई है। किसकी? सेल्स हेड की भूख और बढ़ गई है। अब वो क्या कर रहा है? उसने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया कंपनी के अंदर। क्या? बोनस फ्रॉड। मतलब फ्रॉड के ऊपर का बोनस, यानी कि फ्रॉड। एक और उसकी भूख बढ़ गई। जब कहीं पर उसको लगता कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा प्रेशर ज्यादा बन गया है और वो ब्याज व्यूज देने में दिक्कत आ रही है, उसकी वाकई पोजीशन टाइट हो गई है, तो वो कंपनी को बोल के ना उसके नाम पर किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई क्रेडिट नोट इशू करवा देता था। कहता मेरा ब्याज तो दे भाई, मेरा ब्याज तो दे। अब कंपनी को तूने जो पेमेंट करनी है ना, एक काम करता हूं, मैं तेरे को 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिलवा देता हूं। कंपनी का क्रेडिट नोट उसने इशू कर दिया उस बंदे के नाम पे, और कंपनी को कोई भी कहानी सुना दी कि सर वहां पर ना माल गया था लेकिन रास्ते में ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, वहां पर कुछ सेल्समैन का इशू था, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर था, वो ना हमें उसको थोड़ा सा ना एक स्कीम देनी पड़ेगी उस मार्केट के अंदर। क्या देनी पड़ेगी? स्कीम देनी पड़ेगी उस मार्केट के अंदर। 3-4 लाख रुपए की स्कीम होगी, और वो स्कीम के नाम के ऊपर 1-2 क्रेडिट नोट इशू करवा के जिन लोगों को उसने ब्याज दे रखा होता था, जिन लोगों को लोन दे रखा होता था ब्याज के ऊपर, उनका हिसाब किताब बराबर करने के लिए उनको कंपनी की तरफ से डिस्काउंट इशू करवा देता था। कर लो बात, कर लो बात। सारी शुरुआत कहां से हुई? एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बैठा हुआ है, ये भाई साहब सेल्स हेड आ गए हैं। नंबर 1, अपने अपने भाई भतीजावाद वाले दो चार डिस्ट्रीब्यूटर हर एक एरिया के अंदर खोल देते हैं, लंबी लंबी पेमेंट टर्म करा देते हैं, वहां से पेमेंट टाइम पर आ गई तो ठीक, नहीं पेमेंट आई तो कोई बात नहीं, और मार्केट में सेल हो जाती है। मार्केट में सेल होने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे का वो बाजा इस्तेमाल करता है, वो उसका रॉन्ग इस्तेमाल करता है, और वो मार्केट के अंदर लोगों को उधारी देने के काम करता है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो पूरा का पूरा नेक्सस बना दिया गया है। फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में भी। आपकी कंपनी में तो नहीं हो रहा? क्रेडिट सेल दे रहे हो?
कहानियां सुनाई जा रही हैं, सेल्स वाले जाने कहां से कब किस तरह से गोलमोल कर करा के सेल तो करा देते, और मार्केट में चलती उन्हीं दो चार लोगों की है। ये कैसा नेक्सस है? जागो, देखो, गहराई में जाकर देखो, गड़बड़ है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। क्रेडिट किस बेसिस के ऊपर, किसको 30 डेज का दिया जा रहा है, किसको 60 डेज का दिया जा रहा है, किसको 90 डेज का दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या थी, क्रेडिट लिमिट क्या थी, डिस्काउंट, क्रेडिट नोट किस बेसिस पे दिए चले जा रहे हैं, इतना गैप क्या आ रहा है, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? एक बड़ा एरिया है ये मार्केट के अंदर, छोटी कंपनियों में भी, मिडिल कंपनियों में भी, और बड़ी कंपनियों के अंदर भी ये खेल खेला जा रहा है क्रेडिट सेल के नाम के ऊपर। कौन कमा रहे हैं? ये सेल्स वाले कमा रहे हैं। बीच में कुंडिया बना रखी है, एनबीएफसी कंपनी बन रखी है, उसके अंदर देख लो, जाग लो, समझ लो, रिव्यू कर लो, पूरे के पूरे चैनल नेटवर्क को देख लो। तरीका क्या है? तरीका तो अल्टीमेटली ब्रह्मास्त्र की तरह एक ही है कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसकी यूएसपी क्या है, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी गुडविल क्या है, क्या आप एडवांस पेमेंट लेने के हकदार हो, क्या आप नहीं हकदार हो, तो जितने टाइम का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो वो क्रेडिट पीरियड का बेसिस क्या है, किस किस तरीके से क्यों डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, और उनकी पेमेंट की ट्रैकिंग कहाँ पर है। यानी कि अगर तो एडवांस पेमेंट आ गई फिर तो ये सारे के सारे रिस्क ही खत्म हो गए। एडवांस पेमेंट लाने के लिए यूएसपी क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैं आपके सामने ब्रिंग फोर्थ करना चाह रहा था। तो क्या लेके आया मैं आपके सामने? मैं लेकर आया एक केस स्टडी, किसकी? सीरियस फ्रॉड की। किसके अंदर? क्रेडिट सेल के अंदर। मतलब कि जो उधारी माल बेचा जाता है 30 से 90 दिनों का, वो 4 कारणों से डेंजरस है, और फ्रॉड क्या चल रहा है आज हमने उसकी बहुत डिटेल के अंदर बात की, और उसी बात को रीअफर्म किया कि धंधा वही है जिसके पैसे आपके बैंक के अंदर आ जाए। तो सेल वही सेल कहलाती है जो सेल के पैसे आपके बैंक के अंदर आ गए, ऑन टाइम, एवरी टाइम। और सबसे बेहतरीन आइडियल केस सिनेरियो क्या है कि अब आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हो, ऐसे हीरो प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हो, ऐसी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश कर रहे हो कि आपके बिजनेस की डिमांड है, और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जा रहे हो कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग फोर्थ इन योर माइंड। तो अब आप JSA ऑनलाइन, www.jsaonline.in के अंदर जाकर अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हो। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करो, और बाकी जो मेरे साथ लाइव हैं आज के 5 AM सेशन के अंदर, मैं देख रहा हूं बहुत से चेहरे आज मेरे साथ लाइव हैं। ये मैंने चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया है। तो मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन? हाउ वाज इट? क्या समझ में आया? क्या टेक अवे ले रहे हो आज के सेशन से? कैसा लगा सेशन? क्या समझ में आया? क्या टेक अवे ले रहे हो? या क्या आ रहा है माइंड के अंदर? क्या चीज रीअफर्म हुई है? कैसा लग रहा है? लाइव हो, लाइव हो मेरे साथ में। इस मूवमेंट के ऊपर ना 5 जो मेरे साथ लाइव है, आप इस मूवमेंट को ना यूटिलाइज किया करो, यूटिलाइज किया करो। क्योंकि इस समय ना आपका ब्रेन हाईएस्ट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, एकदम फ्रेशनेस है। अभी के सेशन के बाद मोस्टली सक्सेस लोग कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? ये मेरा सेशन सुनने के बाद ना एक डायरी लेते और पेन लेते हैं और आंखें बंद करके ना आइडिएट करते हैं कि आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन से मेरे को क्या नया पर्सपेक्टिव मिला, मैंने क्या सोचा। तो मैं एक दो क्या इसमें से टेक अवे लूं कि जिसको मैं अब ना इस हफ्ते अपनी बिजनेस में, लाइफ में अपनाऊंगा। चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे पांच, जो भी आपके माइंड के अंदर आया वो आपने सोचा, आपने डायरी में लिखा, और फिर आपने डेलीगेशन टास्क इशू कर दिया।
डेलीगेशन अपनी ईए के नाम पे या अपने सेल्स हेड, परचेज ऑपरेशन, किसी के नाम पर भी, अकाउंटेंट के नाम पर, जो भी माइंड में के अंदर आप पॉइंट आए, ऑडिट करवाना है तो ऑडिटर के नाम पे डाल दिया, जो भी मतलब पॉइंट आपके दिमाग के अंदर आए, तो इधर से आपने 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का सेशन सुना सुना और उसके बाद कुछ माइंड के अंदर आया, फ्रेशनेस आई, क्योंकि नया कंपटीशन है, क्योंकि प्रोग्रेस ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हासिल की जाती है, किसके द्वारा, आपके द्वारा। वो कैसे, जब आप हमेशा नए एंगल से, अब मैं भी कैसे नए नए टॉपिक और चैप्टर लेके आता हूँ आपके सामने। देखो आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया, यूएस और कनाडा में मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं और उनसे इंटरेक्शन करते हैं। उनके सवाल ही ना, उनके सवाल या उनके साथ शेयरिंग या मेरी लर्निंग, ये 5 AM का टॉपिक बन जाती है। हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर पिछले हफ्ते मेरी काफी ज्यादा डिटेल डिस्कशन हुई, या हो सकता है हमने फ्रॉड पकड़ा हो, या हो सकता है कुछ भी हो, तो मैं आपके लिए एकदम फ्रेश, लेटेस्ट, ताजा क्या चल रहा है वो लेकर आ जाता हूँ, सो दैट कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले। तो चलो क्विकली देखते हैं चैट बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, यू आर द मोस्ट कंसिस्टेंट 5 AM कैश फ्लो मास्टरी पार्टिसिपेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अमेजिंग। मनोज चुग जी कह रहे हैं आई ओपनर, यस यस मनोज जी, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। धर्मेंद्र झा जी कह रहे हैं इट वाज ऑसम, थैंक यू। और अवेयरनेस हो गई है। गुड मॉर्निंग मनोज जी। सुशील जी, ओरिजिनल स्टोरी फॉर मी, है ना सुशील जी, मार्केट के अंदर धमाका है ना। चल रहा है इस तरह से, घुमा रहे हैं लोग पैसा, पैसे से पैसा, पैरेलल एनबीएफसी कंपनियां बनी है। और हम कह रहे हैं सुशील जी, ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये पैसे नहीं आ रहे। हमारी कंपनी के हमारे बंदे ही एक पैरेलल बैंक अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं, और पैसे है ही ऐसी चीज, मनी किसी की सगी नहीं है, कहां से क्या बन गया। competitor sale done on 45 or 60 days, how we can sell in advance। जो कंपटीटर को कंपीट करने के दो ब्रह्मास्त्र हैं। पहला ब्रह्मास्त्र है रिलेशनशिप, यानी कि जिस कस्टमर को आप दे रहे हो वो आपको जल्दी पेमेंट भी कर सकता है, प्रीमियम पेमेंट भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आप किस रिलेशनशिप के अंदर हैं, कैसे आपने केयर केयर वाली स्ट्रेटेजी के साथ में अपने उस पर्सन को टेकन केयर किया हुआ है। ये जो केयर वाली स्ट्रेटेजी है ना सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, कि आप अपने कस्टमर की ना बहुत केयर करते हो, बहुत केयर करते हो, और उसके केयर करने के नंबर ऑफ तरीके हैं, 28 तरीके तो मेरे पास ही हैं कि हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। तो वो ना कभी भी आपके कंपटीटर से माल नहीं खरीदेगा, और वो आपकी पेमेंट टर्म्स के ऊपर आ जाएगा। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, केयर वाली स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वाली स्ट्रेटेजी, केयर और रिलेशनशिप। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरी है यूएसपी। यूएसपी आपकी प्राइस भी हो सकती थी, क्योंकि आप, मुझे मालूम है कि आप पशु चिकित्सक वाले प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो वो जिस हाई क्वालिटी का, जिस मैन्युफैक्चरर से आप माल खरीद रहे हो और जिस मैन्युफैक्चरर से आपका कंपटीटर खरीद रहा है, तो दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां पर आपने यूएसपी क्रिएट कर दी विद केस स्टडी, कि देखो जी उनकी, उनको तो छोड़ो जो करते हैं, हमारी खाकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उनका जो है, उनका उनका उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, पशुओं की जो दूध देते हैं वो सब बढ़ गई है, और उसकी केस स्टडीज है, वर्किंग है, और बड़े बड़े अथॉरिटी वाले लोग ना उस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं, कई कस्टमर वहां पर उस बात को कर रहे हैं, जिनकी वीडियो ये सब बन रखी है। तो इसकी वजह से आप टर्म्स जल्दी ले सकते हो। राहुल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई ओपनिंग सेशन, thanks for your accounts MIS system which keeps us updated on receivable week by week and our collection processes stabilize, wow, request you to take a session on 28 strategy to take care of customer। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है राहुल जी, थैंक यू। अब ना मैं नेक्स्ट 5 AM बनाने ही इसके ऊपर वाला हूं, मैं नोट कर लेता हूं। आप क्या कह रहे हो, मैं इसको ही नोट कर लेता हूँ। देखो जो 5 AM होता है ना, आपसे बातचीत होती है तो मजा आता है, और आप ही की सुजेशन तो मुझे इंकरेज करती है कुछ नया डीप स्टडी करने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी अभी इसको एग्जिस्टेंस के अंदर डाल लेता हूं। ये रहा मेरा एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर, तो अभी मैंने उठा के डाल दिया इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाटा के अंदर, और ये रहता है मेरा बेस, जिसके अंदर हम
चले 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 चले, ब्रेन में क्या होता है, लीजिए मैं अब कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सैटरडे या उससे नेक्स्ट सैटरडे के अंदर वो पूरी की पूरी 28 स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हैं जिससे कि हमने केयर के द्वारा धमाल मचा देना है, धमाल मचा देना है, धमाल ही मचा देना है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ गुड ग्रेट एंड फैंटास्टिक टाइम अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ में ऑन कैश फ्लो मास्टरी। टिल देन विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। बाय।